Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the math lesson, my KG class. I hope you're all doing well. और आज के यूनिट नंबर 10 के पहले लेसन के लिए आपके साथ साथ आपके टीचर्स भी प्रिपेयर होंगे। तो ज़रा मेरे साथ दोहरा दीजिए कि टीचर्स को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करने के बाद क्या क्या मिलेगा। एक लेसन प्लान, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आपकी एक्टिविटी की एक्स्ट्रा वर्कशीट भी साथ प्रोवाइडेड है। सो आई होप दैट यू डू रिमेंबर दैट and you also recall it for your teachers. So let's move on and see what is our lesson for today. और आज हम क्या सीखने वाले हैं और आज हमारा जो ELO है हमें कौन सी स्किल डेवलप करने का कह रहा है। तो हमारा ELO dear students is about observe and identify the odd one out from the given set of concrete material or pictures and explain the answer. So, आज आपने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करना है, यानी देखने की सलाहियत को उभारना है। फिर उसमें से आइडेंटिफाई करके यानी पहचान करके बताना है कि विच वन इज़ द ऑड वन आउट। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी और जब मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ आ जाएगा तो आप उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे। So now what you're going to do today is you're going to keep all your attention towards the lesson. And on the screen, whenever I ask you a question, you are going to answer it either individually or in groups to your teacher, and then I will be focusing here and asking you that what is coming up next. So आपने मुझे बताना है कि हम क्या करने लगे हैं। तो अभी हम ये करने लगे हैं कि हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, इट सेज ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट से क्या मुराद है, पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं। ऑड का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, वो चीज़ जो वहाँ पे सूट ना करे। जैसे कि कुछ अभी आपको बुक पे आने वाली मिसालों से आपको मैं पिक्चर की मदद से क्लियर करूंगी कि कौन सी तस्वीर जो है वो ऑड की कैटेगरी में आती है, यानी डिफरेंट की कैटेगरी में आती है और उसका ताल्लुक बाकी दी हुई चीज़ों के साथ या बाकी दी हुई तस्वीर के साथ नहीं होता। तो हमने आज चूंकि अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करना है, यानी हम गौर गौर से देखें, सोचें और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकें अपने अल्फाज में। तो आज की स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारी जो बुक का पेज है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑड वन आउट। तो एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन पे आपके सामने एक छोटी सी वर्कशीट का हिस्सा है जिसको अभी आपने ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है, एंड देन आई विल गोइंग टू सर्कल द करेक्ट आंसर। तो जरा स्क्रीन पे गौर से देखिए। नाउ व्हाट यू सी आर टू बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट इमेजेस। तो पहले हम इस फर्स्ट बॉक्स की बात कर लेते हैं। You see two eggplants and a butterfly. ये दोनों तो सेम है. Which one is different? The butterfly is different. So either I can cross it out or circle it, whatever you say, I'll do it. Now look at the next box. There are two poles and there is one cap. इस cap का इन balls के साथ कोई connection नहीं है. So this is the odd one. Now let's look at another example. Look at this first box. There are two buses of same size and color. They are same. But there is a third car in the middle which is different, which is odd. The word is odd. Now look at the other picture. Pencil and pencil are same. इससे भी हम लिखाई करते हैं, इससे भी हम लिखाई करते हैं. But in the middle there is a flower. A flower तो फूल है. So this one is the odd one. Odd के spellings O-D-D, odd. So जिस पिक्चर का उस सेट में से ताल्लुक नहीं बन रहा उसको हम odd कहते हैं. तो let's see कि आपका जो बुक का पेज है बच्चों वो क्या कह रहा है. बुक के पेज में भी कुछ इसी तरह कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनको सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है और उसके बाद देखना है कि इनमें से किस पिक्चर का बाकी के ग्रुप मेंबर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. सो लेट्स सी एंड वी विल डू इट इंडिविजुअली, यानी आप अपने बुक के पेज के साथ जैसे मैं करती जा रही हूँ आप साथ उसको करेंगे एंड देन यू विल एक्सप्लेन इट टू योर टीचर व्हाट एंड व्हाई इज द डिफरेंट. सो डियर टीचर्स, टीचर नोट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑड.
This activity will improve their observation skill. Ask students to observe and identify the difference between given objects in each box. Circle the one which is different. Let children show and share their observation. Now, what does this mean? This means that the students are going to look at the box. Inside there are some pictures and have a look at the screen. Silently पहले इसको देखिए और उसके बाद आपने मुझे shout करके बताना है कि इस पूरे ग्रुप में से कौन सा ऑब्जेक्ट odd है, the one which is different. Now, if you look at this picture carefully, these are the parts of your face. This is an ear, an eye, a nose, your hand, and this is a shoe. So, if these are body parts, is this your body part? No. So, this one is the odd one because it's a shoe. We put it on our feet. ये हम जूता पहनते हैं. ये हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है. So, this is the odd one. O-D-D, odd. आपने तो सर्कल करना है लेकिन साथ साथ आपको इसके स्पेलिंग्स की भी पहचान होनी चाहिए. So, now let's look at box number B. What can you see? These are fruits. Can you name them? Mango, orange, strawberry, pineapple. But what is this? It's a tree. These are fruits we eat, but this is the tree. And it is not a fruit. So this one is the odd one. Shabash, very good. Now let's look at box C. What can you observe? This is a bat, ball, 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 ball. All these 4 balls are used in different games, but they're all balls. But this bat is not from this group. So this bat is the odd one. Odd. Shabash. Now why is it odd? Because we use this bat to play with the ball. Cricket हम इस bat के साथ ही खेलते हैं. So I hope that you got the idea that when you look at a group of objects or a set, उसमें से कौन सा object उस group में fit नहीं हो रहा, उस group का member नहीं लग रहा, वो odd है. That one is the odd one out. So once this activity is complete, dear teachers, please mark them the homework, and the homework says that find different pictures and make a poster of for odd one out and bring it to school for class display. तो आपने बच्चों क्या करना है, मैगजीन्स में से या न्यूज़पेपर में से इसी तरह आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें काट के रख लेनी है और उसके बाद उनमें से जो सिमिलर चीज़ें हैं उनका ग्रुप बनाना है और उसमें एक ऑब्जेक्ट को ऑड जो उसमें फिट ना हो उसका एक आपने सेट बनाना है, क्योंकि हमारा जो ELO है वो कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना भी है. तो सबसे पहले आपको जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आप आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे अभी हमने फ्रूट की बॉडी पार्ट्स की, तो आपने इस तरह डिफरेंट पिक्चर्स को लेके खुद से एक पोस्टर बनाना है जिसको क्लास में आके आप शो भी करेंगे अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को क्लास में डिस्प्ले भी करेगी, एंड यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट. एंड देयर इज अ प्रैक्टिस वर्कशीट प्रोवाइडेड इन द लिंक हियर. इसमें कुछ शेप्स बनी हुई हैं जिसमें से आपने डिफरेंट वाली शेप का यानी ऑड वाली शेप को डिफरेंट कलर से कलर करना है. So once this worksheet is done, dear teachers, let's move on to the wrap-up activity. Now, dear teachers, this ELO calls for a lot of observation. तो इस लेसन के बाद अगर आप जितना ज़्यादा टाइम जो कि लेसन का रिक्वायर्ड है उसमें आप इस एक्टिविटी को रिपीटेडली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ करवाएं ताकि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का बट उसकी एक्सप्लेनेशन का भी उनका वो क्लियर हो सके और उनको अपने अल्फाज का चुनाव करना आ सके कि जब हमने बयान करना है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ऑड वन आउट. सो देयर हैज़ टू बी एन ऑड ऑब्जेक्ट इन एवरी सेट सो स्टूडेंट्स कैन टॉक अबाउट इट. तो इसी से रिलेटेड आज के ELO को एड्रेस करती हुई जो रैपअप की एक्टिविटी है उसको आप नोट कर लीजिए. आपने क्या करना है जी, एक्टिविटी टाइम में आपने जाना है अपने ग्रॉस मोटर एक्टिविटी के लिए ग्रुप वर्क की शक्ल में आप प्लेग्राउंड में चले जाएं या क्लासरूम में कर लें जहां टीचर को मुनासिब लगता है. एंड यू हैव टू डू
is make sets of similar objects and then add an odd one to explain it to your class. So सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने क्लासरूम में मौजूद किसी कॉर्नर में चले जाएं या प्लेग्राउंड में चले जाएं, बिकॉज दिस इज अ ग्रॉस मोटर एक्टिविटी. यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर सीट्स एंड गो टू अ सर्टेन कॉर्नर एंड ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स. तो आप जाके कोई डिफरेंट काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स लें और उसके बाद उनको सॉर्ट आउट करें कि कौन सा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है इनमें से, और एक डिफरेंट को यानी एक ऑड वन को बीच में रख के आपने अपने इस ग्रुप को, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को एक्सप्लेन करना है कि इन वो गेस करके बताएं कि इसमें से कौन से वाला ऑड है और वो क्यों ऑड है. तो इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके फ्रेंड्स को भी कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है. So dear teachers, make sure that you are building their observation skills today through different real objects so that they are able to explain them in their own words. वो उर्दू में करना चाहें, इंग्लिश में करना चाहें, not a problem. Let them speak, but they have to learn to express their concept. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.